नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में आज कुछ ऐसी खबरें आ रही है जिसे जानकर आज तो आपको भी कहीं ना कहीं हैरानी होगी। कोरोना ने तो परेशान कर ही दिया है और आज अभी तक के सभी बड़ी और काम की खबरों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में आज फिर से कोरोना ने किया परेशान। बिहार में कोरोना विस्फोट और 15 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आ गए और वहीं 15 जिलों में 50 से ज्यादा मामले सामने आ गए। संक्रमितों का आंकड़ा 98,000 के पार। तो बिहार में शुक्रवार को 3,911 नए संक्रमितों की पहचान की गई और इस तरह से टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 98,370 हो गई और पटना में सबसे ज्यादा 484 मरीजों की पहचान हुई। तो बिहार में 15 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। पटना में 484, अररिया में 285, कटिहार में 257, सीतामढ़ी में 199, पूर्वी चंपारण में 175, मधुबनी में 148, बेगूसराय में 146, मुजफ्फरपुर में 133, पूर्णिया में 133, गया में 132, दरभंगा में 113, जहानाबाद में 113, नालंदा में 107, सहरसा में 106, सारण में 106 और इसके अलावा 15 जिलों में से 50 से ज्यादा मामले, जैसे कि औरंगाबाद में 99, पश्चिमी चंपारण में 93, रोहतास में 88, भोजपुर में 81, खगड़िया में 70, गोपालगंज में 68, भागलपुर में 65, शेखपुरा में 64, मुंगेर में 63, समस्तीपुर में 58, वैशाली में 55, बांका में 53, किशनगंज में 51, लखीसराय में 51 और बक्सर में 50 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। और इसके अलावा मधेपुरा में 42, सुपौल में 41, कैमूर में 40, सिवान में 34, अरवल में 31, नवादा में 29, शिवहर में 25, जमुई में 19 नए संक्रमित मरीज मिले। बिहार में कोरोना विस्फोट पर हाईकोर्ट गंभीर और पॉलिसी बताने लगी सरकार। तो क्या किया ये बताइए ना। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के विस्फोट को लेकर पटना हाईकोर्ट गंभीर है और कोरोना महामारी के गंभीर हालात पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोरोना महामारी पर आज राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन वह कोरोना की पॉलिसी के बारे में जानकारी देने लगी और इस पर हाईकोर्ट ने कहा, पॉलिसी के बारे में नहीं, अभी तक हुई कार्यवाही के बारे में बताइए। कितने लोग प्रभावित हैं, जांच, इलाज और बचाव के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में बताइए। कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई के दिन विस्तृत ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है और आपको बता दूं कि 20 अगस्त तक मोहलत दी गई है राज्य सरकार को जवाब देने के लिए। तो लालू ने नीतीश मोदी पर बने कार्टून को ट्वीट किया और लिखा, छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से पिक्चर पोस्ट की गई है और जिसमें से उद्घाटन के ठीक पहले सड़क बह जाती है और यहां पर सुशील मोदी जी बैठे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं और यहां पर लिखा है कि कस के पकड़ के रखिएगा फीता, तब तक हम इसका इल्जाम भी। तो यहां पर माननीय सुशील कुमार मोदी जी बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार जी गिर रहे हैं और कहा गया है कि कस के पकड़ के रखिए फीता, तब तक हम इसका भी इल्जाम लालू जी पर लगाने का इंतजाम करते हैं। तो कार्टून में यह दिखाया गया है कि नीतीश के उद्घाटन करने से पहले ही सड़क बह जाती है। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार एक सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं और पानी के दबाव से चलते सड़क बह जाती है। नीतीश के हाथ में कैंची है और वे फीता पकड़कर लटके हैं, उनका चश्मा नदी में गिर गया है और कार्टून में यह दिखाया गया है कि दूसरे छोर पर सुशील मोदी पिलर पर बैठे हैं और वे नीतीश को कह रहे हैं कि फीता को कसकर पकड़े रहिए और तब तक इसका भी इल्जाम लालू पर लगाने का इंतजाम करते हैं। और जैसे कि इन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। तो कोरोना से एम्स में रिटायर आईएएस की मौत और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी की थी प्रशंसा। तो पटना एम्स में गुरुवार को रिटायर आईएएस मनोज कुमार श्रीवास्तव की कोरोना से मौत हो गई और उनके निधन पर आईएएस एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जितना वे अपने प्रशासनिक कुशलता के लिए याद किए जाते रहेंगे, उससे कहीं अधिक जन सरोकारों के लिए उन्हें याद किया जाएगा।
तो वहीं जेडीयू प्रदेश महासचिव रविंद्र तांती की कोरोना से मौत हो गई और कभी राबड़ी के लिए दिया था एमएलसी पद से इस्तीफा। तो जेडीयू तथा एक्स एमएलसी रविंद्र तांती की शुक्रवार को कोरोना से मौत हो गई है और वे पटना के एम्स में 10 दिनों से भर्ती थे। तो बीपीएससी द्वारा बड़ी भर्ती, बिहार पुलिस में एसआई और सार्जेंट की 2213 भर्तियां होगी। तो बीपीएससी ने बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 1998 और सार्जेंट की 215 भर्तियां निकाली है और इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया www.bpssi.bis.nic.in पर 16 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर तक तय की गई है। जो ग्रेजुएट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन शुल्क सामान्य के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपये लगेंगे। तो वहीं SC ST वालों के लिए 400 रुपये और महिला के लिए 400 रुपये। तो माननीय पप्पू यादव जी ने किया बड़ा ऐलान कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी लड़ाई बिहार और बिहारी को बचाने की है। तो बिहार में 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सरकार सोई हुई है। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि उद्घाटन के दिन ही अप्रोच रोड टूट जाता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और पिछले साल कहलगांव में भी हुआ था और बड़े बड़े ठेके ऐसे कंपनियों को दिए जाते हैं जिससे नेताओं ने पहले से ही साठगांठ की होती है। और ये सारी बातें माननीय पप्पू यादव जी ने कही है और उन्होंने कहा है कि मुझे किसी पद का लोभ नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी लड़ाई सिर्फ बिहार और बिहारी को बचाने की है। मेरी लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल की है। मैं 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बनाऊंगा। तो तेजस्वी ने किया मंगल पांडे पर पलटवार और कहा सच सामने लाया तो स्वास्थ्य मंत्री तिलमिला गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जब वह सच सामने लाए तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तिलमिला गए और स्वास्थ्य मंत्री आनंद फानन में सच पर पर्दा डालने में जुट गए। और तेजस्वी ने कहा कि वह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका से पीछे नहीं हटेंगे, भले सरकार अपने दायित्व से मुंह मोड़ ले। और कहा कि विपक्ष से सहयोग की उम्मीद करते हैं तो सलाह दो और कहा कि विपक्ष से सहयोग की उम्मीद करते हैं और सलाह दो तो तितकी लग जाती है। उन्होंने फिर सवाल किया कि आखिर 5 महीने में सरकार ने क्या किया। और मैं आज फिर पूछना चाहता हूं कि कोवास 8800 की खरीद 5 महीने में क्यों नहीं की गई और गत 24 जून को परचेज ऑर्डर को क्यों कैंसिल करना पड़ा। संक्रमण का फैलाव क्यों नहीं रुक रहा। तो बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के 4.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक यानी नियोजित शिक्षकों का इंतजार खत्म। शिक्षक ध्यान दीजिए, 15 अगस्त को सीएम नीतीश देंगे बड़ा तोहफा। तो बिहार में नियोजित शिक्षकों को 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकार उनके पदनाम से नियोजित शब्द को हटाने जा रही है। और इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि सरकार के फैसले से शिक्षक संघ असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार पर नियोजित शिक्षकों को लॉलीपॉप देने का आरोप लगाया है और 5 सितंबर से लागू हो सकती है सेवा शर्त। तो सूत्र बताते हैं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर तक सरकार शिक्षकों को ये तोहफा दे सकती है और सेवा शर्त लागू कर सकती है। तो मायावती ने उठाए सवाल और कहा कि क्या बिहार में विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में कोरोना महामारी व बाढ़ पीड़ित लाखों गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा व राहत अभाव आदि के कारण उनकी बदहाली का दृश्य या स्थिति राष्ट्रीय चर्चाओं में है। वह नाराज लोग विधायक को बंधक बना रहे हैं, फिर भी सरकार उदासीन और गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद और अमानवीय है। तो ये देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और इसके लिए एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा 1000 फिक्स कर दी गई है।
तो उत्तर बिहार में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए 9 जिलों में बढ़ाए गए हैं 10,759 बूथ और अब हर बूथ पर 1,000 मतदाता ही डालेंगे वोट। तो कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर बिहार के 9 जिलों में 10,759 बूथ बनाने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने उत्तर बिहार के 9 जिलों में 10,769 बूथ बनाने की मंजूरी दे दी है और 9 जिलों में अब 33,546 बूथों पर मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बूथ बनाने के लिए जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर अपनी मुहर भी लगा दी है।